हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से क्लास 12th। क्वेश्चन है द ईएमएफ एंड द करंट ऑफ एन एसी सर्किट आर V इक्वल टू 100 साइन 100t वोल्ट एंड करंट इक्वल टू 100 साइन 100t प्लस पाई बाय 3 मिली एम्पियर। द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इज। तो देखो, पहले मैं आपको पावर का फॉर्मूला बता देता हूँ। नॉर्मली डीसी करंट में क्लास 9th-10th में आप पढ़ते होंगे पावर इक्वल टू VI। ये डीसी करंट के लिए ठीक है, लेकिन जब अल्टरनेटिंग करंट होता है या पावर जो एसी के लिए आप अप्लाई करेंगे वो रहेगी V RMS वैल्यू, करंट की RMS वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर जो कि cos फाई होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको तब अप्लाई करना है जब आप पावर निकाल रहे हो अल्टरनेटिंग करंट के लिए, एसी के लिए। अब यहाँ पर V क्या हो, V RMS क्या होगा, I RMS क्या होगा, cos फाई क्या होगा। तो देखो यहाँ पर वोल्टेज में अंदर देखो साइन, जनरल फॉर्म जो होती है वोल्टेज या करंट की वो होती है V इक्वल टू V नॉट साइन या कोस भी आ सकता है ओमेगा टी। ये पी की वैल्यू को बताता है, मैक्सिमम वैल्यू को बताता है। ये जो भी साइन या कोस के आगे होगा फैक्टर वो वोल्टेज की पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू को बताएगा। इसी तरह से करंट हो सकता है I इक्वल टू आई नॉट साइन या कोस कुछ भी हो सकता है, ओमेगा टी हो सकता है, कुछ फेज डिफरेंस आ जाए फाई। तो ये भी पीक वैल्यू को बताता है करंट की। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या लिखा, वी आर एम एस और आई आर एम एस। तो अब अगर आप वी नोट और आई नोट के टर्म में ये फॉर्मूला देखोगे तो किस तरह से चेंज हो जाएगा। देखो, एक रिलेशन होता है आर एम एस और पीक वैल्यू में रिलेशन है। वी आर एम एस इक्वल होता है वी नोट बाय √2, मतलब जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है वोल्टेज की वो मैक्सिमम वैल्यू के 1/√2 टाइम्स होती है। सिमिलरली करंट का भी ऐसे ही है, आई आर एम एस इक्वल होता है आई नोट बाय √2 के। तो अगर यही फॉर्मूला आप वी नोट और आई नोट के टर्म में लिखोगे तो पावर एसी में कितनी आ जाएगी। देखो, वी आर एम एस की जगह आप लिखेंगे वी नोट बाय √2, आई आर एम एस के लिए आप लिखेंगे आई नोट बाय √2 कोस फाई। तो पावर एसी में फॉर्मूला पीक वोल्टेज और पीक करंट के टर्म में हो जाएगा वी नोट आई नोट अपॉन में √2 इंटू √2, मतलब 2 आएगा यहाँ पर, और कोस फाई का पावर फैक्टर। तो ये हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर 100 रिप्रेजेंट कर रहा होगा वी नोट को, और ये जो 100 है ये करंट की इक्वेशन है, ये जो 100 है ये आई नोट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने आपको बताया ना, जो भी साइन या कोस के आगे होता है वो पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है या मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो पावर का फॉर्मूला होगा वी नोट, ये आई नोट और वी नोट ये पीक वैल्यू है वोल्टेज की और करंट की। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो पावर जो हमें निकालनी है, वी नोट की वैल्यू कितनी है, 100 है। ठीक है, 100 वोल्ट। करंट कितना है, करंट 100 है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर मिली एम्पियर लिखा है, तो हम क्या करेंगे इसमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि एम्पियर में आ जाए, इंटू में कोस फाई। अब पावर फैक्टर यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना, देखो ये तो 100t है, अब यहाँ पर 100t के साथ एक एंगल ऐड है तो यही होगा हमारा फेज डिफरेंस, यानी कि कोस पाई बाय 3 और डिवाइड बाय 2। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं 50, तो हो जाएगा 5 इंटू में, देखो 1 2 3 3 पावर है तो 10⁻³ इंटू 10⁻³ और कोस पाई बाय 3। कोस पाई बाय 3 का मतलब क्या हुआ, कोस पाई बाय 3 का मतलब कोस 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री की वैल्यू वही होती है जो साइन 30 की होती है, यानी कि 1/2। तो यहाँ पर कितना आ जाए, कोस पाई बाय 3 की वैल्यू 1/2। अब देखो 5 का आधा कितना होता है 2.5, और ये 10⁻³ और -3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ कितना आएगा 2.5 वोट। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड 2.5 वोट।